पंजाब में एतमाद की वोट के लिए तैयार है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। इमरान खान की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा अब तक 3 अरकान से राब्तों से मुतालिक बता चुके हैं। मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। काफली से मुतालिक बोले कि परवेज इलाही और हम इत्तेहादी हैं। जनरल बाजवा के बारे में उनका अपना और हमारा अपना मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में एतमाद के नंबर पूरे कर लिया। MWM की रुकन सूबाई असम्बली ज़हरा नकवी ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद वोट देने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता वोटिंग में हमजा शहबाज को वोट देने वाले बिलाल वड़ाइच भी वज़ीर इलाही की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। शहबाज शरीफ से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा नून लीग वाले डॉलर्स मुल्क से बाहर ले जाते हैं और इसहाक डार वापस ले आते हैं। नून लीग ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। हुकूमत में आकर शहबाज शरीफ बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। ये महंगाई का तूफान लाए हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहा। चीफ जस्टिस से अपील है कि इमरान खान पर हमले की तहकीकात कराई जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा, पंजाब के रहनुमाओं का कहना है कि जुडिशल कमीशन तमाम मामलात की इंक्वायरी करे। कमीशन को देखना चाहिए कि DPO गुजरात का किरदार क्या है। वफाकी हुकूमत ने मामले को दबाने की कोशिश की। ये लोग इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं। PDM 13 जमातें नहीं 13 माफियाज हैं। इमरान खान को जान से मारने की कोशिशें की गई, गोलियां नहीं लगी तो क्या पटाखे लगे। शेख रशीद का रावलपिंडी में महंगाई मास से खिताब, कहा ये लोग कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान को स्लो पॉइजन देकर मार दिया जाए। काबुल वाले भी कह रहे हैं कि ये टिकटॉकर कहां से आ गए, इनकी शक्ल टीवी पर आती है तो लोग चैनल्स बदल देते हैं। कराची बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ कह दिया। हल्का बंदियों से मुतालिक MQM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत MQM के वकील की सरजनिश, कहा कि पहले भी हल्का बंदी पर MQM अदालतों में जाती रही है। तमाम इशूज एक साथ सामने क्यों नहीं लाते, इधर उधर की बातें ना करें। MQM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला, CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो बल्दियाती इलेक्शन कराने पर डट गए हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत, हर सूरत जयाला मेयर मुंतखब होने का टास्क दे दिया। मुत्तहदा को मुत्तहिद करने का मिशन, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुत्तहदा वफ्द और अफाक अहमद की मुलाकातें। गवर्नर ने कहा कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर कर एक मुश्तरका अलामिया जारी करेंगे। अफाक अहमद ने मेरी बातों की तायीद की। मुल्क में महंगाई का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया है। एक हफ्ते में शर्रा में 1.09% का बड़ा इजाफा हुआ है। मजमूई शराब 30% अबूर कर गई। कराची में फी किलो आटा 160 रुपए से जायद का हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 53 रुपए बढ़ गए हैं। बासमती चावल 7 रुपए महंगा हुआ। 20 किलो आटे की कीमत 78 रुपए से जायद बढ़ी है। प्याज की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ। 9 अशिया सस्ती हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिर महंगाई का एतराफ़, कहा गैस का पहले जैसा बहरान नहीं, अरबों की गंदुम इम्पोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करना ना भूले, कहा हुकूमत संभाली तो मुआशी हालात बहुत ख़राब थे, उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। गैस और बिजली मामलात में बदतरीन गफलत की है। हर तरह की सपोर्ट के बावजूद इमरान खान नाकाम साबित हुए, वो मौसन कश हैं। हैदराबाद में महंगाई के खिलाफ PTI की रैली। इमरान इस्माइल ने कहा कि वफाकी हुकूमत महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डालना चाहती है। हलीम आदिल शेख बोले कि इस वक्त फी किलो आटा 160 रुपए से जायद और मुर्गी 600 रुपए किलो हो गई है। ये लोग महंगाई मार्च करते थे, अब डूब नहीं मरते।
कराची में कौम के मेहमानों ने असलहा उठा लिया। गुलशन इकबाल कोचिंग सेंटर में फायरिंग, एक तालिब इल्म जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कुछ तलबा का झगड़ा हुआ था जिस पर इंतजामिया ने सुलह करा दी थी। कराची में लेडी डॉक्टर ने समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वाकया सीव्यू दो दरिया के करीब पेश आया। पुलिस की सड़क पर बैग मिला, खुदकुशी का शुबा हुआ तो वालिदैन से रब्ता किया। शनाख्ती कार्ड से लड़की की शनाख्त हुई। लड़की का वालिद हेड कांस्टेबल है। मेरी बेटी हाउस जॉब मुकम्मल कर चुकी थी, खुदकुशी क्यों की मालूम नहीं, वालिद का बयान। कराची में डाकू, आजाद शहरी बेबस। शाह लतीफ टाउन के इलाके में मंजिल पंप के करीब लूटमार। ट्रैफिक जाम के दौरान अकेला मुलजिम कार सवारों को लूटता रहा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज पो न्यूज़ से हासिल कर ली। कराची में औरंगी टाउन और मलाका इलाकों में जराइम पेशा अनासिर की मौजूदगी की इतला पर पुलिस और रेंजर्स का 15 घंटे तक कॉम्बिंग ऑपरेशन। बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद इंतहाई मतलूब 7 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद। मच्छर कॉलोनी में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन, 30 घरों की तलाशी। बायोमेट्रिक के जरिए मशकूक अफराद की तस्दीक। मंगोपीर और करीमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची टेस्ट उतार चढ़ाव के बाद ड्रॉ हो गया। सरफराज न्यूजीलैंड की जीत में रुकावट बन गए। 2 मैचों की सीरीज बराबर। कौमी टीम 319 रन के हदाफ में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 304 रन बना सकी। मैच खराब रोशनी के बायस कुछ देर पहले बंद कर दिया गया। हिम्मत, लगन और डटे रहने का नाम सरफराज। 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी। कौमी टीम को दूसरे टेस्ट में शिकस्त से बचा लिया। साबिक कप्तान ने पहली इनिंग्स में 78 रन बनाए, दूसरी में 118 स्कोर किए। शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले सरफराज अहमद का घर पहुंचने पर पुरतकबात इस्तकबाल। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद कराची में सरफराज की रिहाइशगाह के बाहर जमा हुई। आतिशबाजी, स्टार क्रिकेटर पर फूलों की पत्तियां निशावर की गई। शादाब खान इंजर्ड। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शान मसूद नायब कप्तान मुकर्रर। शादाब खान बिग बैश लीग के दौरान जख्मी हो गए थे। वनडे सीरीज का आगाज 9 जनवरी से होगा। दूसरा मैच 11, तीसरा 13 जनवरी को खेला जाएगा। मैचेस कराची में शेड्यूल हैं। मुल्क भर में मौसमी सरमा अपने जोबन पर है। शुमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात की आज भी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफानी बारिशों से तबाही, सैलाबी सूरत हाल से हर चीज़ तहस नहस हो गई है। मुतादिद घर मुनातिम हो गए। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।